क्या चल रहे थे हम लोग? हाँ, और न्यू चैप्टर। चलिए परसेंटेज स्टार्ट होगा, एकदम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। क्या है, ऑनलाइन में सब जुड़े हुए हैं। अच्छे, आज से आपका बैच नाम क्या हुआ? F8? F8 है तो परसेंटेज स्टार्ट होगा आप लोग का। रात में कल ये देखे थे वीडियो, बढ़िया दिखा है ना। आज थोड़ा और बेहतर कर देंगे, माइक ले लेंगे। नहीं, हाथ नहीं बैठा है ना। अब जैसे टैब इतना ही बड़ा है, उसमें हाथ बैठ जाएगा ना तो कम से कम, है ना। साउंड इको साउंड आता है। कल इसलिए ट्रायल लिए थे, कल पढ़ा नहीं रहे थे, कल देखे थे कि ट्रायल लेके कि मतलब होता है कि नहीं होता है ना। तो ठीक ठाक ना। प्लस सबसे पहला क्या है, पीपीटी बोर्ड की तरह खुल जाता है। पीपीटी बोर्ड की तरह पूरा खुल जाता है। हाँ? नहीं नहीं, टैब में, टैब टैब सैमसंग का टैब रखें खरीद। 35-36 हजार रुपया लगा दिए। जितना का मुर्गी ने उतना का मसल्ले हो गया। हाँ। तो हेडिंग लगा लीजिएगा परसेंटेज। ऑनलाइन में लगा लीजिएगा परसेंटेज। आज से आपका पूरा अर्थमेटिक शुरू हो रहा है। एलसीएम एचसीएफ छूट गया। आज एकदम लाइव रह के आज से जो सेट देंगे वो आज का आज डिस्कशन करा देंगे, है ना। और सब आदमी एक्टिव ये सब्सक्राइब कर लीजिए बिग बूस्टर यूट्यूब चैनल सारथी ऑफ विद्यार्थी। कर लिए? कल दिखा नहीं रहा था। नहीं नहीं, हमको पता नहीं था प्राइवेट और पब्लिक में, अपने से शेड्यूल किए थे। लास्ट में देखे कि तो प्राइवेट है, प्राइवेट तो लिंक जाएगा नहीं, फिर उसको कैंसिल करके फिर पब्लिक किए। आज पब्लिक में रहेगा, आज क्या रहेगा, पब्लिक में रहेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज से पहले, हाँ अब क्वेश्चन बाद में पूछ लीजिएगा, शुरू करते हैं ना, बाद में पूछ लेंगे। एलसीएम एचसीएफ का बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज, सबसे पहले परसेंटेज जो आया, यानी परसेंटेज का जन्म कौन दिया है, जन्म देने दाता कौन है, ये पता है? परसेंटेज को जन्म देने वाला कौन है? तो बात करते हैं आखिर परसेंटेज को जन्म किसने दिया। तो सबसे पहले परसेंटेज या पूरे अर्थमेटिक की बात करते हैं, पूरे अरिथमेटिक की बात करते हैं। अरिथमेटिक, अरिथमेटिक बोलते हैं अंकगणित को, अंकगणित को। अगर अंक पूरे अंक गणित के जन्मदाता की बात करें तो पूरे अंक गणित का जन्म देने वाला एक सब्जी वाला है। एक क्या? सब्जी वाला, वो भी मुसल्लमपुर हाट के पहले गेट पे जन्म हुआ, है ना। पूरा अर्थमेटिक, अर्थमेटिक कहने का मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एज, एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप, रेशियो, इस सारा गेम कौन दिया? सब्जी वाला, जो सब्जी बेचने वाला है, जो सब्जी बेचने वाला। आप कहिएगा सर बड़ा अजीब सा बात है, सब्जी बेचने वाला। आज के बाद से जब भी हम पढ़ाएंगे तो सब्जी बेचवाएंगे। अब देखिए, मान लेते हैं कि मार्केट गए और सब्जी वाला से पूछें कि भिंडी का भाव कैसे, भिंडी का भाव कैसे, और सब्जी वाला ये कहा, ए भाई साहब भिंडी का भाव 20 रुपया पर किलो है। अरे मेरा भिंडी 20 रुपए मिलता है हमेशा, अभी 60-80 है ना, मेरा भिंडी 20 रुपए मिलेगा, है ना। ज्वाल भिंडी है। अब एक बात बताइए, भिंडी का भाव कैसे 20 रुपए,
पर किलो। देखिएगा पूरा अर्थमेटिक यहीं से निकल के आएगा। हम भाव पूछे आपसे, क्या भिंडी का भाव 20 रुपए पर किलो, और देखिए पूरा अर्थमेटिक निकाल के दिखाते हैं यहां से। हम कहेंगे कि सर क्या भाव को आप इस तरह से लिख सकते हैं 20 रुपया पर केजी, क्या ऐसे लिख सकते हैं 20 रुपया पर केजी? पर का मतलब बट्टा होता है, पर का मतलब बट्टा होता है। अब एक बात बताइए, भाव को बोला जाता है रेट, यानी आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? भाव का मतलब रेट। रेट क्या है? भाव क्या है? बोलते हैं ना आर। और क्या ये आपका पी है? क्या ये आपका क्यू है? क्या आपका ऊपर में पी है? क्या हर आपका क्यू है? तो आर बराबर क्या पी बटा क्यू होगा? दीवार से हट के बैठिए, एकदम से इधर से सीधे होके। हाँ, विद्यार्थी सारथी और विद्यार्थी वाला लक्षण रखिए, हट जाइए सीधे। जॉब लेना है ना तो पहले लक्षण सुधार लीजिए। तो एक बात बताइए, जरा सोचिए कि आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं कि भर दिन क्लास लेने के बाद रातों में चैन नहीं लिए। आवाज कम कर दे, अब ठीक है आवाज। रात में भी चैन नहीं लिए। जिस समय हॉटलाइन पे आदमी बात करेगा उस समय में हम आपसे बात करते हैं। अब बताइए, जय उमर में बुढ़ापा नहीं है ना, है हो, हमरो अपना जिंदगी है ना। अब बताइए, अपना जिंदगी को हम तबाह करके आपके ऊपर निछावर कर दिए, और आप क्या कर रहे हैं उधर दीवार में बैठ के ऐसे। सोचिए कि रात का 11 बजे थक के जाना, खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, बाहर खा लेते हैं 4 गो रोटी, और तुरंत रूम पे जाके तुरंत लाइव करना। 10:30 तो बज जाता हमको जाते जाते, रूम पर पहुंचते पहुंचते 10:30 बज जाता है। उसके बाद स्नान उसनान करते करते 11 बज जाता है, और उसके बाद फिर बैठ के लाइव देना। किसके लिए? आप ही के लिए किए हैं, ताकि आपको रिवीजन जो है, जो पीछे से आप सब रिवीजन नहीं कर पाते, हम मान लेते हैं नंबर सिस्टम पढ़े आप कौन रिवीजन करता है? हम तक आज तक किए नहीं, तो आप सब घंटा कीजिएगा। हम भी नहीं किए हैं, कोई नहीं कर पाता है, कोई रिवीजन नहीं कर पाता है, कॉपी धरा का धरा रह जाता है। आप अभी लिख के रखिए ना, आप दिमाग में बैठा लीजिए हम रिवीजन करेंगे, इम्पॉसिबल, होगा ही नहीं। तो उससे अच्छा है क्यों ना हम ऐसा काम करें कि रिवीजन भी हो जाए और 10,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाए। टोटल का टोटल 10,000 क्वेश्चन का जो है ओवरऑल टारगेट रखे हैं। कितना? 10,000। एग्जाम तक आते आते अभी आपका केवल 20,000 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन पर डे आपको मिलेगा गुड नाइट में, और यही आपका 6 माह के बाद पर डे 100 क्वेश्चन मिलेगा। 4 माह या 5 माह के बाद जब आपका लगभग सिलेबस हो जाएगा, 5 माह, 4 माह 5 माह के लमसम में आपका टोटल कितना मिलेगा? 100 क्वेश्चन पर डे मिलेगा। तो 100 क्वेश्चन लेके चलिएगा तो बेहतर हो जाएगा, है कि नहीं है? इसलिए तो आ जाते हैं यहां पर। हम बात कर रहे थे कि भिंडी का भाव कैसे हो गया 20 रुपए पर किलो। तब भाव को हम लोग क्या बोल दिए? रेट। भाव को क्या बोले? रेट। क्या ये पी है? क्या ये क्यू है? यानी आर बराबर पी बाय क्यू, यानी आर बराबर पी बाय क्यू। ये आर बराबर पी बाय क्यू कहां से लाए? भिंडी के भाव से, भिंडी के भाव से। यानी हम कहेंगे सरकार कि ये आर बराबर होता है पी बटा क्यू, रेट बराबर पी बटा क्यू होता है। अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं परसेंटेज। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर की बात करें तो अगर हम कह देते हैं सर एक्स प्रतिशत, एक्स प्रतिशत, क्या एक्स प्रतिशत को एक्स बटा 100 लिखा जाता है? आप लोग भी जानते होंगे। क्या ये पी, क्या ये क्यू है? तब परसेंटेज एक रेट है, परसेंटेज एक रेट है जो पी बटा क्यू से निकल के आया है। और कहां से? तो सब्जी की मंडी से आया है। और दिखाएंगे पूरे परसेंटेज में सब्जी का मंडी ही आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ते हैं? प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। क्या हम लोग लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ये पढ़ते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बट्टा में क्रम मूल्य? क्या लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बट्टा में क्रम मूल्य पढ़ते हैं? क्या ये भी आपका पी बटा क्यू है?
मतलब पूरा प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका एक रेट है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? रेट है। और क्या हम लोग जैसे मान लेते हैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? या साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग क्या पढ़ते हैं? एसआई और सीआई पढ़ते हैं। एसआई और सीआई में एक दर का फॉर्मूला आता है, दर बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा में मूलधन गुना समय। क्या ये पी बटा क्यू है? मतलब ये एक रेट है। मतलब क्या है? रेट है। हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, डिस्टेंस पढ़ते हैं तो उसमें चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। क्या ये आपका पी बटा क्यू है? पी बटा क्यू है, मतलब ये एक रेट है। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं। तो क्या टाइम एंड वर्क में आपको एक चीज पता होगा कि क्षमता बराबर कार्य बटा समय होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्षमता बराबर कार्य बटा समय। क्या ये पी बटा क्यू है? हम लोग पढ़ते हैं रेशियो, दूध अनुपात पानी, दूध अनुपात पानी बराबर आपका 2:3 है, 2:3 है। क्या ये 2/3 लिखा हुआ है? क्या ये पी बटा क्यू है? हम लोग पढ़ते हैं औसत, हम लोग क्या पढ़ते हैं? औसत बराबर होता है अंकों का योग बट्टा अंकों की संख्या। क्या ये पी बटा क्यू है? हो तो गया। कहने का मतलब आप देखिए थ्रू आउट चैप्टर की और ओवरऑल चैप्टर की बात करें, पूरे अर्थमेटिक सेक्शन की बात करें तो पूरा अर्थमेटिक निकल के बाहर आता है यही आर बराबर पी वाई क्यू से। और आर बराबर पी वाई क्यू कहां से निकल के आता है? सब्जी मंडी से। आर बराबर पी बटा क्यू सब्जी मंडी से निकल के बाहर आता है। और आज के बाद से पूरा अर्थमेटिक 20 रुपए पर किलो पे नहीं खत्म कर दिए तो कह दीजिएगा। 12-18 पे एलसीएम एचसीएफ खत्म किए है ना, 12 और 18 के एग्जाम्पल पे पूरा एलसीएम एचसीएफ खत्म हुआ है। अब 20 रुपए पर किलो के एग्जाम्पल से पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा भिंडी का भाव 20 रुपए पर किलो। ठीक है, अब शुरू करते हैं भिंडी के भाव का गेम। इसको लिख लीजिए तो थोड़ा सा इसी तरह से एक डाटा बना के खांचा बना के लिख लीजिए। बुझाया? ऑनलाइन वाले बुझाता? कल का क्लास सर थोड़ा साउंड नहीं था। अच्छे कोई बात नहीं, आज से ठीक हो जाएगा। और एडवांस का जो वीडियो है वो आज आपको अच्छे से डला गया होगा, देख लीजिएगा। कल जो है रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। कल का क्लास जो है ना आज अच्छे से डला जाएगा, मतलब एडवांस वाला, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। डला गया है ना? तो अभी डला गया है, वीडियो देख लीजिएगा। तब पूरा अर्थमेटिक किन बातों पे डिपेंड करेगा? 20 रुपए पर किलो पी बाय क्यू, रेट इसी को बोलते हैं। हेलो मोबाइल, अंदर रखिए। हाँ, पढ़ते समय मोबाइल जो है ना बर्बाद कर देगा। पहले बोल दिए हैं मोबाइल हाथ में रहना नहीं चाहिए। आधा जिंदगी इंसान सो के गुजारता है और जो आधा बचा उस आधा जिंदगी को मोबाइल ले लिया। आदमी के पास मात्र और मात्र काम करने के लिए पूरे जिंदगी में, जवानी के जिंदगी में मात्र 5 साल है।
5 साल में अगर अच्छे से पढ़ के अच्छा से बढ़िया से सक्सेस पा लिए, पैसा वैसा कमा लिए तो ठीक, नहीं तो बुढ़ापा में जोन घसीट होगा ना, वैसा घसीट कुत्तों के नहीं होगा। आने वाले दिनों में महंगाई चरम पे होगा। महंगाई क्या होगा? चरम पे होगा। सुविधा बढ़ जाएगा, हर एक घर में एसी लगेगा, आपके घर में पंखा चलेगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगा। सब 4 व्हीलर से चलेगा, आप टोटल का बाइक से चलिएगा, कष्ट होगा। तो उससे अच्छा है कि जब 4 व्हीलर से सब चले तो हम फ्लाइट से क्यों ना चले, है ना। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और नहीं तो सब जगह लेक्चर देते फिरिएगा कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, है ना। चलिए अब यहां जाते हैं, अब परसेंटेज की बात करते हैं। हम क्या बात करते हैं? परसेंटेज की। परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो परसेंटेज बनेगा पर प्लस सेंट से। पर प्लस सेंट से, तो सेंट का मतलब होता है सेंचुरी से। सेंट का मतलब सेंचुरी, और सेंचुरी का मतलब होता है 100 से। शतक। सेंचुरी का मतलब किससे? शतक से। अब एक बात बताइए, शतक से अब बात आती है कि सर ये पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब क्या होता है? तो हम बात करते हैं यहां पर कि जब भिंडी का भाव पूछे, जब भिंडी का भाव पूछे तो कहा गया कि सर 20 रुपया पर केजी। जरा पढ़ के देखिए, 20 रुपया पर केजी। क्या इसी को पर पढ़ा जा रहा है? क्या इसी को पर पढ़ा जा रहा है? यानी पर का मतलब होता है बट्टा। पर का मतलब क्या होता है? बट्टा। यानी बट्टा 100 को ही परसेंटेज कहते हैं, और बट्टा 100 को लिखेंगे बट्टा 100। बट्टा 100। अब पढ़ के देखिए, परसेंट, परसेंट, और डिनोट करेंगे इस तरह से, समझे। बट्टा 100 को ही क्या कहा जाता है? परसेंट कहा जाता है। पढ़ के देखिए, परसेंट। अब एक बात बताइए, अगर यहां पे, यहां समझिएगा, 20 रुपया लिखा हुआ है तो 20 रुपए पर किलो है। 30 रुपया लिखा रहता, 30 रुपए पर किलो। 40 रुपया लिखा रहता, 40 रुपए पर किलो। उसी प्रकार आपका एक्स रुपया लिखा रहेगा तो एक्स परसेंटेज। एक्स लिखा हुआ है, एक्स परसेंटेज, यानी कहेंगे एक्स बट्टा 100 को ही हम लोग कहते हैं एक्स प्रतिशत। एक्स बट्टा 100 को ही क्या कहते हैं? अर्थात प्रतिशत उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, प्रतिशत उड़ाएंगे बट्टा में क्या आएगा? 100 आएगा। इसको लिख लीजिए, प्रतिशत उड़ाएंगे बट्टा में 100 आएगा। अब पता चला बट्टा में 100 क्यों आता है ना। नहीं इंदल जी, है ना, ज्यादा नहीं हुआ है। चलिए हो गया। आज देखिए कुछ लड़का एब्सेंट है, यही जो एब्सेंट आज हुआ उसको फिर पूरा परसेंटेज गायब। हाँ, वो देखिएगा ना, फिर जिंदगी भर परसेंटेज रोते रहेगा। वो हमेशा उस कहेगा कि कौन नीचे गया, कौन ऊपर गया, कौन दाएं गया, कौन बाएं गया। समझाने के लिए तो हम समझाइए देंगे, हम, लेकिन वो वास्तविक समझ नहीं पाता है। हाँ, हो गया। अब बात आ जाती है, बात आ जाती है यहां पर कि सर आर बराबर, आर बराबर, अभी तुरंत आपने कहा कि सर आर बराबर पी बटा क्यू। आर बराबर पी बटा क्यू। अब आप कहिएगा कि सर आर बराबर पी बटा क्यू तो होता है, लेकिन ये पी क्या है, ये क्यू क्या है? ये पी क्या है, ये क्यू क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो कहेंगे सर ये पी क्या है, ये क्यू क्या है, इसको समझने के लिए वही भिंडी के बाजार में जाना पड़ेगा। हम कहें भिंडी का भाव, हाँ भिंडी का भाव 20 रुपया पर किलो। नहीं समझे? हाँ, आप यही ने कहिए सर 20 रुपया पर किलो कहां से आया? तो ये कहां से? सब्जी मंडी से।
मुसलमपुर है हाट से, वही सरल का सब्जी से, है ना। मुसलमपुर हाट में सब्जी वाला से कभी नहीं लगिएगा, तो बड़ी आरामी है ये सब, बटखरे से मारता है। खास करके मुसलमपुर हाट के लेडीज जो सब्जी बेचे, उससे सब्जी पूछ लेना रहे तभी ये पूछ लीजिए, नहीं तो उससे पूछ के आगे मत बढ़िए। जोन गाली देगी ना, जिंदगी भर याद रहता है ना। तो एक बात बताइए, यहाँ पे चलता था पहले डॉन टच आलू, कोनमा पे बेचता था डॉन टच, एक नामे था उसका डॉन टच। आलू सजा के रखे रहता था, बड़ा वाला अलग, मीडियम अलग, छोटा वाला अलग, और ऊपर में लिखा रहता था डॉन टच आलू, डॉन टच आलू। और विद्यार्थी क्या हुआ, सबका आदत रहता है कि आलू उठा लेगा, बोलते बोलते कि भैया आलू कैसे है, 20 रुपए पर किलो या 10 रुपए, तो बोलते बोलते आलू उठा लिया। जैसे उसका आलू छुए सीधे आता, काहे उठाया, काहे छुआ, बोलिए इसमें क्या है, तो क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो डॉन टच आलू। किसके यहाँ पढ़ता है, कहाँ घर हुआ, बकलोल, बेहुदा, कुछ नहीं समझ में आता है, भागो यहां से, निकलो, समझ में नहीं आ रहा है, सब आलू लगा हुआ है, जो लेना है हमको बोलो हम दे रहे हैं। लड़का को जोन में है ना, तो यहां पर जो है लड़का का वैल्यू करता नहीं है। तो सब्जी अगर 20 रुपए पर किलो है, कभी भी ऐसा सुने हैं कि 1 केजी पर 20 रुपया, कभी सुने होंगे 20 रुपए पर किलो, 50 रुपए पर किलो, 100 रुपए क्विंटल, नहीं 100 रुपए क्विंटल तो नहीं मिलेगा। पसेरी 100 रुपए पसेरी। गेहूं का भाव पूछिए तो 3000 रुपए पर क्विंटल, 3000 रुपए पर क्विंटल। पहले रुपया बोलता है, गौर कीजिएगा, पहले क्या बोलता है, कभी भी ऐसा सुने 1 क्विंटल पर 3000 रुपया, नहीं, कभी रुपया बोलता है पहले। अच्छा रुपया क्यों बोलता है पता है, क्योंकि आप भाव जानना चाह रहे हैं रुपया में। आप भाव किस में जानना चाह रहे हैं, अगर भाव केजी में जानना चाहते हैं ना, तो केजी पहले बोलता है। जो चीज आप जानना चाहिएगा ना, वो पहले बोला जाता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपका नाम क्या हुआ, झट से बोलिएगा मेरा नाम खौखरन सिंह है, कहिएगा ना, उसके बाद कहिएगा कि मेरा घर यहां है, मेरे बाबूजी का नाम ये है। लेकिन जो चीज जानना चाहते हैं उसको पहले बोला जाता है। यानी कहेंगे कि सर जो चीज जानना चाहते हैं, जिसका मान चाहते हैं, उसको पहले बोला जाता है। इसलिए P बराबर जिसका मान चाहते हैं, जिसका मान चाहते हैं, जिसका मान चाहते हैं वो हमेशा अंश में होगा, ऊपर होगा। जिसका मान चाहते हैं वो हमेशा कहां होता है, अंश में होता है, ऊपर होता है। अब आ जाइए, अब बात आती है कि सर ऊपर वाला तो हम लोग समझ गए कि ऊपर में जिसका मान चाहते हैं वो हमेशा कहां होगा, ऊपर होगा। इसलिए रुपया ऊपर बोला जाता है, क्योंकि हम लोग भाव रुपया में चाहते हैं। भाव किस में चाहते हैं, रुपया में। अब बात आ जाती है नीचे की, बात आती है नीचे की। एक बात बताइए, अगर आपसे कह दिया गया कि 20 रुपया पर किलो, 20 रुपया पर किलो, पर किलो का मतलब 1000 ग्राम। अब एक बात बताइए, अगर आप 20 रुपया का नोट दिए, 20 रुपया का नोट दिए, और वो आपको 950 ग्राम तौल के देगा, 950 ग्राम तौल के देगा, तो क्या लीजिएगा, नहीं लीजिएगा। आप कहिएगा ये भाई साहब ये बताइए, आप बोले 20 रुपए पर किलो, मतलब 20 रुपया में 1000 ग्राम, ना तो 1000 ग्राम से 1 ग्राम कम, ना तो 1000 ग्राम से 1 ग्राम ज्यादा। क्योंकि ज्यादा क्यों लेंगे, हम ईमानदार आदमी है, क्या ज्यादा लेंगे, मतलब टोटल का टोटल वजन लेंगे। जो आप कहें वो पूरा का पूरा चाहिए। इसलिए कहेंगे सर Q इज इक्वल टू कुल मान होता है। जो टोटल होता है वो नीचे होता है, जो टोटल होता है नीचे होता है। कहां से सब ला रहे हैं, भिंडी के भाव से, पूरा भिंडी के भाव से ही आपको अर्थमेटिक घुमाएंगे हम। तो हम कहेंगे सर जो टोटल मान होता है वो कहां होता है, नीचे होता है। और बात करते हैं सर और भी नीचे क्या होता है, समझाते हैं। जरा सोचिए, आप 20 रुपया का करकरिया नोट दीजिएगा तो वो 1 किलो भिंडी देगा। 20 रुपया का करकरिया नोट दिए तो वो 1 किलो भिंडी दिया। यानी आपका 20 रुपया का नोट और उसका 1 किलो भिंडी का तुलना हो रहा है। आपका 20 रुपया का नोट और उसका 1 किलो भिंडी दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी आप अपने 20 रुपए नोट की तुलना उसके 1 किलो भिंडी से कर रहे हैं। आप अपने 20 रुपए नोट की तुलना उसके
1 किलो भिंडी से कर रहे तब ना एक्सचेंज होता है। ये क्या होता है? रुपया जो विनिमय प्रणाली है, ये एक्सचेंज का प्रणाली है। आप रुपया दीजिए, वो वस्तु देगा। मतलब आपका 20 रुपया नोट का तुलना उसके 1 किलो भिंडी से हुआ। यानी हम कहेंगे कि सर Q इज इक्वल टू और क्या हो सकता है, तो और होगा तुलनात्मक संख्या। तुलनात्मक संख्या जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वो नीचे रहेगा। वो कहां रहेगा? नीचे रहेगा। कैसे? क्योंकि हम 1 किलो भिंडी से किए कंपैरिजन किसका? 20 रुपए का। तो हम 1 किलो को कहां रख दिए? नीचे कर दिए। अब लिख लीजिए तो इसको। मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। रिप्लाई अब देखेंगे तब ना नीरज जी। राजू कुमार गुप्ता, कल का क्लास पूरा खराब हो गया था अलजेब्रा का। अच्छा, आज रिकॉर्डिंग में मिल गया है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कभी कताल होता है। अब सब कुछ घरे पे खोजिएगा सुविधा, थोड़ा बहुत तो तकलीफ उठाना पड़ेगा ना। हो गया? लिखिएगा। यानी कौन ऊपर जाएगा? तो जिसका मान चाहते हैं वो कहां जाएगा? ऊपर। नीचे में कुल मान और क्या? तुलनात्मक मान कहां जाता है? नीचे जाता है। कुल मान और तुलनात्मक मान। हो गया? अब आ जाइए, बात करते हैं आगे। अब आप कहिएगा सर इसका यूज कैसे होता है, तो इसका यूज दिखाते हैं। यूज दिखाते हैं। जैसे एक मिश्रण है, एक मिश्रण, मिश्रण दूध पानी का है। मिश्रण किसका है? मिश्रण समझते हैं क्या होता है? हाँ, मिक्सचर, दोनों मिलाकर दूध पानी का है। और इस मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। ठीक है। अब हम कहते हैं पहला सवाल, पहला सवाल, मिश्रण का कितना भाग दूध है? पहला सवाल, मिश्रण का कितना भाग दूध है। दूसरा सवाल, दूध का कितना भाग पानी है। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, पानी का, पानी का, अरे वाह लंबा अंगराई है ना। आलस से कैसे लगता है वो? आलस अगर लग रहा है ना, मतलब आपको जुनून नहीं है। जुनून नहीं है। जिसके ऊपर जुनून छाता है ना, उसको कुछ दिखता उगता नहीं है, आलस उलस आता नहीं है। पानी का कितना भाग जो है वो दूध है। क्या बोल दिए? पानी का कितना भाग दूध है। दूसरा सवाल, अगर तीसरा सवाल हम ऐसा कह दे, चौथा सवाल कि दूध पानी से, पानी से कितना भाग, भाग अधिक है। और छठा सवाल ये कह दे, पांचवा, और पांचवा सवाल ये कह दे कि पानी दूध से कितना भाग कम है। लिख लीजिएगा पहले।
हाँ क्या बोले? हाँ दूध प्लस पानी, मतलब दूध का अनुपात 3 है तो पानी का अनुपात क्या है? 2 है। लिख लिए? लिखिएगा फटाक से, पांचों लिख लीजिए, उसका बताते हैं। हो गया? आपका बैच कब स्टार्ट हुआ था? 15 जनवरी? हाँ जनवरी से स्टार्ट, तो जनवरी छोड़ ही दीजिए। फरवरी 17, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चल रहा है, 2.5 महीना हुआ है, लगभग 2.5 महीना। चलिए सही है, टारगेट सही चल रहा है। हाँ छुट्टी भी हुआ है होली में, होली में लंबा छुट्टी भी हुआ है 10-15 दिन का, है ना। मतलब ठीक ठाक चल रहा है। दो 2-3 चैप्टर तो खत्म हुआ ना, रेशियो भी खत्म हुआ ना उधर, रेशियो भी क्या हो गया, खत्म हो गया, रेशियो खत्म हो गया। और क्या, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एज, एज का टाइप 1 और एडवांस चल रहा है उधर से। बड़ा बढ़िया से जम्स के पढ़िए, 4 से 5 महीना में आप लोगों का साफ कर देंगे, मतलब आपको नहीं साफ करेंगे, बैच साफ कर, है ना। आज जहाँ सर ये कह रहे थे कि मतलब एक जगह फेयरवेल था तो ये कह रहे थे कि लड़का साफ हो जाता है, मैथ साफ नहीं होता है। हम कहे हम साफ कर देंगे, क्योंकि शनिवार रविवार भी चल रहा है, ठीक है, उधर से वो साफ, इधर से ये साफ। अब आ जाए, यहाँ पे सवाल ये कहा गया कि सर जिसका भाग चाहिए, जिसका मान चाहिए, उसको हम कहाँ रखते हैं? ऊपर। कहता है मिश्रण का कितना भाग क्या है? हमें भाग दूध का चाहिए। हमें भाग किसका चाहिए? दूध का। हमें भाग दूध का चाहिए, तो दूध को कर देंगे ऊपर। हमें भाग चाहिए दूध का, तो दूध को कर देंगे ऊपर। आपको बताएं कि जिसका मान चाहते हैं वो कहाँ रहेगा? ऊपर, तो दूध रहेगा ऊपर। और तुलना किससे हो रहा है? जिस वर्ड के अंत में का, की, से, सार लगा रहे उससे तुलना होता है। इन जनरल उससे क्या होता है? तुलना। जिससे तुलना हो वो चल जाएगा नीचे, जिससे तुलना हो वो चल जाएगा नीचे। जैसे समझाते हैं, समझाते हैं आपको तुलना पहचानने का तरीका। जैसे अगर हम कह दे, ऐसा कह दे, ऐसा कह दे कि निराला सर मुकेश अंबानी से, हाँ मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर है ना, अंबानी से क्या ज्यादा अमीर है? नहीं नहीं, कम काहे रहेंगे भाई, है ना, वाईफाई लगाए हैं। तो एक बात बताइए, हम अपनी अमीरी की तुलना किससे कर दिए? हम अपने अमीरी की तुलना मुकेश अंबानी से कर दिए, इसलिए मुकेश भाई साहब नीचे, हम कहा चले जाएंगे? ऊपर, है ना, बाबा ऊपर। मैथ में तो कुछ भी किया जा सकता है, मैथ में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी संभव है। तो जिससे तुलना होगा वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो एक बात बताइए, यहां पर कहा गया, यहां पर जो सवाल कहा गया मिश्रण का, यानी तुलना किससे हो गया? मिश्रण से। भाग किसका चाहिए? तो दूध का चाहिए, इसलिए दूध को ऊपर कर दिए। दूध का चाहिए इसलिए दूध को कहां कर दिए? ऊपर। तुलना मिश्रण से, तो मिश्रण तो आपका 5 है ना, मिश्रण मतलब दूध पानी मिला के, मिश्रण कितना है? 5 है, यानी 3/5, 3/5। ये भाग हुआ, ये क्या हुआ? भाग हुआ, ये दूध का भाग हुआ, मिश्रण में दूध का भाग। दूसरा कहता है दूध का किसका, यानी तुलना दूध से कर दिया, कितना भाग क्या है?
पानी। यानी अब हमें पानी का भाग चाहिए, लेकिन तुलना किससे? दूध से। तो 2/3, क्योंकि दूध कितना है? 3 है। पानी कितना? 2। तब पानी का भाग चाहिए, लेकिन तुलना किससे? दूध से। कैसे पता चला दूध से तुलना हो रहा है? कहेंगे दूध का किसका? दूध का किसका? दूध का। यानी दूध से क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है। तो तुलना जिससे होगा वो नीचे जाएगा। पानी का कितना भाग क्या है? दूध है। हमें भाग किसका चाहिए? दूध का भाग चाहिए, लेकिन तुलना किससे हो रहा है? पानी से। तब पानी कितना है? 2 को नीचे कर देंगे और दूध को कहां कर देंगे? ऊपर, यानी 3/। तो ये तीसरे नंबर का आंसर हो गया। कितने नंबर का? तीसरे नंबर का। अब आ जाइए, कहता है दूध पानी से। किस से? पानी से। ऐसे पढ़ना है, किस से? पानी से। मतलब तुलना किससे हो रहा है? पानी से। तब पानी से तुलना हो गया, मतलब क्या? नीचे। पानी कहां? नीचे। तब पानी को नीचे भेजिए, पानी को नीचे। अब एक और बात पता है, यहां का दिया दूध पानी का कितना भाग क्या है? अधिक और कम का मतलब अंतर होता है। अधिक और कम का मतलब अंतर होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपके पास, ऑनलाइन वाला भी सुनिएगा, अगर हम आपसे कहें आपके पास 100 रुपया, मेरे पास 120 रुपया, तो आपसे मेरे पास आपसे 20 रुपया अधिक है। तो 20 रुपया अधिक जो है, ये अंतर ही है ना। तो हम कहेंगे सर अधिक और कम का मतलब अंतर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दूध पानी से किस से? पानी से। कितना? दूध पानी से कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो 1/2। तुलना पानी से हुआ, इसलिए पानी नीचे। पानी कहां? नीचे। और कहा गया पानी दूध से। किस से? दूध से। तो दूध से मतलब दूध कहां जाएगा? नीचे। क्वेश्चन नंबर लास्ट का, दूध चल जाएगा नीचे। कितना कम है? तो कम या अधिक का मतलब अंतर। तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा। क्या बुझाया? लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। क्या भाग निकाल लीजिएगा? भाग निकाल लेंगे तो इस पर सवाल देंगे, बन जाएगा, है ना। लिखिएगा सवाल और बना के लाना है होमवर्क के तौर पे। लिखे, रुक जाए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। लिखिएगा सवाल, ऊपर कर दे। लिखिए सवाल, लिखिए सवाल, लिखिएगा। इसको ऊपर करते हैं। सवाल लिखिए, लिखिएगा कि एक गांव में एक गांव में पुरुष तथा महिला का अनुपात, पुरुष पुरुष तथा महिला का अनुपात इस तरह से, पुरुष तथा महिला का अनुपात, महिला का अनुपात, अनुपात 5:2 है। 5 अनुपात क्या है? 2 है। 5:2 है। 5:2 है। 5 अनुपात क्या है? 2 है। तो कह रहे सर रेशियो कैसे स्टार्ट हो गया? अरे बुर्बक नहीं तन, चुपचाप पढ़ो ना भाई। ये स्टार्ट करे थोड़ा सा बेसी ना बुझे ला रहा है। रेशियो थोड़े ना है, कुछ समझा रहे हैं। कहा गया सर पुरुष तथा बताइए, ओकरा रेशियो बुझ रहा है। ऐसा ऐसा गधेर लड़का है ना। हाँ, कहता है सर पुरुष तथा महिला 5:2 है। पहला सवाल लिखिएगा। पहला सवाल, पुरुष महिला का कितना भाग है? पहला सवाल, पुरुष महिला का कितना भाग है? महिला का, महिला का, महिला का कितना भाग है? पुरुष महिला का कितना भाग है? बड़ा बढ़िया सिस्टम है।
देखिए बैठे बैठे एकदम लिख देंगे हम भी। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा, महिला महिला पुरुष का, पुरुष का, महिला पुरुष का कितना भाग है? महिला पुरुष का कितना भाग है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखिएगा, गांव में, गांव में महिला का भाग बताएं। गांव में, गांव में महिला का भाग बताएं। और क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4, पुरुष या महिला, महिला, महिला पुरुष से कितना भाग कम है? महिला पुरुष से, पुरुष से कितना भाग कम है? ऑनलाइन वाला भी लिखेगा, कितना भाग कम है? महिला पुरुष से कितना भाग कम है? बस ये 4 सवाल, 4 सवाल इसको करके रखिएगा, ठीक है। कल आगे की ओर चलेंगे, कल आगे चलेंगे, देखते हैं, है ना। ऑनलाइन वाले एकदम मन से पढ़िए, ठीक है, नहीं तो पैसा सारा चल जाएगा बोरा में। लेकिन जितने भी ऑनलाइन में अभी हैं, आज के बाद से क्लास छूटना नहीं चाहिए, है ना। कभी कभी वीडियो क्लियर नहीं होता है, लेकिन इन जनरल ठीक ही रहता है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। है ना। और गुड नाइट टेस्ट का जो डिस्कशन होगा वो आपके रात में बिग बूस्टर यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिग बूस्टर के यूट्यूब चैनल पे लिखा हुआ है सारथी और विद्यार्थी। हाँ, रात के 11 बजे, रात के 11 बजे, 10 बजे टेस्ट लगा लेना, 11 बजे आपको डिस्कशन मिल जाएगा।